अब आप लोगों के लिए हम कॉल्स का सिलसिला जो है वो हमने शुरू किया है और हम आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो मुल्क में इस वक्त सियासी कैफियत, जो एक सियासी हिजानी कैफियत जो चल पड़ी है कि वोट जो होना है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का, और ये जो एक तहरीक उनके ख़िलाफ़ चल रही है, क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये मुल्क के मफाद में है या इससे मुल्क को नुकसान होगा? इन्वेस्टर जो है वो परेशान होगा, जो भी पाकिस्तान पैसा आ रहा है या जो भी उसने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में पॉलिसीज़ का तसलसल टूट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हुई हैं जो इमरान खान साहब ने अच्छी की हैं, सेहत कार्ड, EVM, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वोटिंग का जो सिलसिला शुरू करने का इरादा है, वो सब तमाम चीज़ें अगर जो अगली हुकूमत आएगी और वो जो कहा जा रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट होगी और वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब और इन सब की मिली जुली हुकूमत, तो ये जो मिली जुली हुकूमत है, क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान के सारे फैसले रिवर्स करने जा रहे हैं? क्या होगा आपके मुताबिक? ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये हमारा बुनियादी सवाल है। और हमारे साथ पहले कॉलर आ गए हैं जी। पहले कॉलर हमारे साथ फजल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी फजल रहमान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ओपोजिशन को ही फैसले जितना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए सबसे बड़ा मसला ही महंगाई का होता है। जैसे आज बलूचिस्तान की बातें होती हैं सारी, जब ये हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे तब सारा मुल्क ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो ठीक जो मुल्क को ठीक करना है वो अपोजिशन ने ठीक करना है, इमरान नहीं कर सकते, इमरान खान साहब। देखे ना महंगाई इतनी हो चुकी है। आप आपके सामने ये बलूचिस्तान वाले क्या कहते हैं, ये आपने सुना ही होगा। वो दूसरे क्या कहते हैं, हमें ऐसा कर दो, हमें ऐसा कर दो। सबसे बड़ा जो बेसिक मसला होता है वो होता है महंगाई, और अमन होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब अमन सुकून होगा, महंगाई कम होगी और रोजगार अच्छा होगा, तब सारे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये है कि ये बताएं कि ऑपोजिशन में तो मेंबरान बड़े हैं ना, मतलब बिलावल साहब की पार्टी है, मरियम साहिबा की पार्टी है, फजल रहमान साहब इज ऑल्सो अ कंटेंडर। तो इन तीनों में से महंगाई आपके ख्याल में कौन कम करेगा? मैं तो बेसिकली मरियम नवाज साहबा को ही जो है ना सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं शेर का ही वोटर हूँ। अच्छा, और इस वक्त तो शेर तो है ही नहीं मुल्क में। शेर को आ जाना चाहिए। वैसे अब तो ऐसी हालात खराब हो गए हैं, ऐसे हम तो पाई को तरस गए कि शेर को आना चाहिए, शेर ही बचाएगा हमें। सिस्टर ये देखिए ना, प्रोपेगेंडा करने वाले करते रहे, लेकिन हम भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। प्रोपेगेंडा जिसने करना करते रहे, हम भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। हाँ, वो जगह कौन सी है? सिस्टर हाँ, ये मेरी बात सुने। मैं एक बात मेरे ज़हन में आई। देखते जब लोग कहते हैं महंगाई ऊपर चले जाती है दोबारा नीचे नहीं आती, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो करके दिखाया। महंगाई कम की उन्होंने। पेट्रोल जो है लीटर, जी मेरी बात सुने, पेट्रोल जो था 75 रुपए तक वो लेके आए थे, ऊपर से नीचे लेके आए थे। अब ये इन्होंने क्या किया, 75 से 150 तक कर दिया। इससे ये बात देखे ना, उन्होंने सही है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं समझूं, और आपका ज़ाहिर एक स्टांस है और हम आपके स्टांस को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फजल रहमान साहब का। नाजरीन, इनका कहना ये था कि मरियम साहिबा जो हैं महंगाई मुल्क में कम करेंगी, इनका मानना ऐसा है। हमारे साथ अब्दुल हनान साहब हैं हासिलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल हनान साहब बताएं जी, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होनी चाहिए इमरान खान साहब के खिलाफ, या इनको वक्त पूरी करना देना चाहिए मुद्दत? जी बिल्कुल शिफा, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बेहद शुक्र जिन्होंने हमें मौका दिया आपके प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। तो मैं एक बात आपको कहता चलूं शिफा, कुछ होता है इंटरनेशनल सिनेरियो, हमने उसको भी देखना है। हमने लोगों के साथ भी बाहर बैठना है, उनके मामला भी देखने। एक तरफ यूक्रेन पे जंग लगी है, एक तरफ बहुत सारे मामले गंभीर हैं, एक तरफ हम लोग जो है वो ये स्टांस दे रहे हैं कि ना हम अमेरिका में है ना हम रशिया में है, हम इंडिविजुअली स्टेट है। ठीक है, हमने हर चीज को फॉलो अप करना है। इमरान खान ने एक बात ये कही है कि हम लोग जो है ना वो आटे दाल भाव ये जो चीजें हैं ना ये तो हम कम कर लेंगे। एकदम से तो सारा नहीं हो सका, बिल्कुल उसमें वीक रहे, नो डाउट अवाम पिस रही है, मैं भी पिस रहा हूँ, शिफा आप भी पिस रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन दुनिया के साथ भी तो चल रहा है ना। एकदम से हर चीज को छोड़ के हम टमाटर पे आ जाए, हम जो बिजली पे आ जाए। हमने हमेशा एक ही चीज सोची थी, हमारे घर के सामने सड़क बन गई है, हमारे घर में लाइट आ गई है, गटर का ढक्कन आ गया या नहीं, कनेक्शन लग गया। और भाई ये कौन सी सियासत है? हमने दुनिया के साथ भी जीना है। हम आज तो आपके मुताबिक वजीर आजम साहब की जो फॉरेन पॉलिसी जो कहते हैं कि बैलेंस्ड होनी चाहिए और मुल्क का मुफाद पहले होना चाहिए, ये ठीक है स्ट्रेटेजी उनकी? शिफा, हमें अपने देखें, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, जल्दी वाइंड अप करता हूँ। ईरान ने आज तक अपनी बुलेट ट्रेन अपने पाँव पे खड़े होकर बनाई है और हम लोगों से पैसे लेकर बनाते हैं। ईरान की किसी दीवार पे जाके आप जाके देख लें, किसकी वॉल चेकिंग नहीं होगी। हम इतना मुहज्जब कंट्री है, इतने समझदार लोग हैं, हर जगह वॉल चेकिंग मिलती है। सबसे पहले
अपने मुल्क को पांव पे खड़ा करना है, सबसे पहले खर्चा कम करना है। इस चीज से वो बात कर रहे हैं और अल्लाह और उसके हबीब की भी बात कर रहे हैं। तो कभी किसी ने माँ बाप के ऊपर प्रचार किया अपने सियासी जलसे के अंदर खड़े होके? उन्होंने कहा है कि आज के दौर में माँ बाप को जितने धक्के लग रहे हैं ना, किसी को नहीं लग रहे। वो कहते हैं भाई अपने माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रखें। ये इमरान खान कह रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ये किसी चीज को फॉलो अप नहीं कर रहे, ये अंदर दंगा फसाद क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ी चीजों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज काइंडली मुल्क के मामलात में हर किसी को बैलेंस बात करने की जरूरत है। और दुनिया हमारा इस वक्त तमाशा देख रही है और उसको हमें, बिल्कुल सही है, दुनिया तमाशा देख रही है नाजरीन। हाँ जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल हनान साहब। अगले कॉलर कौन है जी? ये अच्छी बात मुझे लगी कि दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। मोहम्मद अमीन साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमीन साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, ड्रॉप हो गए कॉलर। अगली कॉलर की तरफ हम चलेंगे, मुझे बता दीजिएगा जब हमारे साथ कोई लाइन पे हो। सवाल हमारा बुनियादी तौर पर यही है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक चल रही है उसको कामयाब होना चाहिए और वज़ीर आज़म और उनकी टीम को घर भेजना चाहिए, या उनको उनकी मुद्दत पूरी करने दी जाए? मुद्दत पूरी करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो फैसला उस दिन होगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा एक्चुअली। लेकिन फिलहाल हम आपसे बात करें। सायरा सजाद साहिबा हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शिफा आप? मैं ठीक ठाक सायरा, आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं जी सायरा। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का तो इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो ये होता है कि एक पार्टी आती है, वो अपनी पॉलिसीज लेके आती है, उसके बाद जब दूसरी पार्टी आती है तो वो उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देती है। सही है। उसमें हमारा पाकिस्तान सफ़र करता है, हमारी मईशत सफ़र करती है, हमारा सब कुछ सफ़र करता है, हमारी ज़िंदगी सफ़र करती है। मैं मिडिल क्लास से हूँ और हाउस वाइफ हूँ। हमने महंगाई को बहुत करीब से देखा है और बहुत हम सफ़र किया है हमने इस महंगाई को, जो किसी के लिए शायद इतनी मुश्किल ना हो लेकिन हम लोगों के लिए है। तो हम उस महंगाई को भी पीछे छोड़ते हुए सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं। सही है, तो आप बताएं आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इमरान खान को रहना चाहिए, मुद्दत पूरी करें या घर जाएं? मेरा ख्याल है मुद्दत पूरी करनी चाहिए, उनको एक दफ़ा पूरा करने दें। मैं कोई उनकी सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं नून लीग की सपोर्टर हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी की सपोर्टर हूँ। मैं पाकिस्तान। तो आप किसकी सपोर्टर हैं? फजलुर रहमान साहब की? किसी की भी नहीं, मैं अपनी सपोर्टर हूँ, अपने पाकिस्तान की सपोर्टर हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। यही चीज सोचनी चाहिए कि देखें इन सियासी पार्टियों का तो फैसला फायदा नुकसान होता रहेगा, कभी एक जीतेगी कभी दूसरी जीतेगी, लेकिन सवाल ये है कि मुल्क को किस चीज से फायदा है। मुल्क को अदम इस्तेकाम नहीं दे सकते हम, अपने मुल्क को सबसे पहले नहीं लेके आएंगे अपनी सोच में, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये देखें नाजरीन, ये सायरा साहिबा थी, मुल्तान से बात करी थी और उन्होंने ये बताया कि महंगाई को सबसे ज़्यादा शायद उन्होंने बड़े करीब से देखा, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहती हैं कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए क्योंकि मुल्क के मफाद में है। और वाकई मुल्क के मफाद में है कि मुद्दत पूरी की जाए। ये खैर मेरा मानना है, आप लोगों का मानना डिफरेंट हो सकता है। अब्दुल हमारे साथ अगले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कराची से अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? हम ठीक ठाक हैं अब्दुल रहीम साहब, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें सर। जी 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 अब्दुल रहीम साहब बताएं, इमरान खान साहब वजीर आजम रहना चाहिए या घर भेजें? जी जी इमरान खान साहब को वजीर रहना चाहिए, रहना चाहिए। पहले वजीर आजम में जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की आवाम के बारे में और सच्चाई के बारे में और जो करप्शन है उसके बारे में आवाज उठाया और सच्चाई की तरफ जा रहा है। महंगाई हर मुल्कों में हो रहा है। मैंने 40 साल खलीज में गुजारा, तो अच्छा। वहाँ पे अभी भी वहाँ भी इतनी ही महंगाई है। तो हम कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये 5 साल पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपके मुताबिक खान साहब को अपनी मदद पूरी करनी चाहिए। अब्दुल रहीम साहब कराची से, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और सरदार अवैस साहब है मानसेरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सरदार साहब बताएं, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कैसे देख रहे हैं? आपके मुताबिक क्या होना चाहिए मुल्क में? सर हमारे मुताबिक तो मैडम ये होना चाहिए कि बिल्कुल भी खान साहब को घर नहीं भेजना चाहिए, चूंकि ये जो लोग आज कह रहे हैं जी कि खान साहब की गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए, यही कल को जमहूरियत को जरदारी साहब जो थे वो कह रहे थे कि हमारा बेहतरीन इंतकाम जो है वो जमहूरियत और पार्लियामान में जंग लड़ेंगे। तो आज ये जमहूरियत की बातें करते हुए आज जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं सर। नहीं तो जंग तो वो पार्लियामान में ही लड़ने का कह रहे हैं। बात आपकी सही है, आपका पॉइंट टेकन, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है और ये आईनी चीज है।
नहीं, आईनी चीज ठीक है, लेकिन देखें इससे सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हम जो है पिछली 7 दिहाइयों से हैं। अगर आज ये ऐसा करेंगे एक बार फिर सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में आएगा, फिर माशी सूरत पे देखें तो ये किसी भी तौर पर मुल्क के लिए नहीं ठीक, बल्कि मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अनारकी की तरफ मुल्क जाएगा। और ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि आप गवर्नमेंट को इस तरह से जो है वो घर भेजें, वो भी किसी कोई इस तरह का सॉलिड रीजन नहीं है, सिर्फ अपनी जाती अनाव तस्कीन के लिए। वो कहते हैं मुल्क में महंगाई हो गई, उनके लिए तो बहुत बड़ा रीजन है, आवाम के लिए भी है वैसे। नहीं जी, महंगाई जो देखें ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, इसमें कोई वो नहीं है। उन्होंने पेट्रोल को भी सस्ता किया। आप देखें, आप बुज़दार साहब को घर भेजा, इस्तीफा लिया, तो ये सब एक हो गए जी कि बुज़दार शरीफ वज़ीर आला है कल तक। हाँ, ये जबरदस्त वैसे आपने पॉइंट लेके आए। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कल कहा कि पंजाब एक बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया। यही देखे ना, कल तक ये कह रहे थे कि बुज़दार जो है तो वो पंजाब को जो है तो एक डमी के हवाले कर दिया, बुज़दार में कोई काबिलियत नहीं है। तो ये जो है इनके अपनी सिर्फ मफादात के लिए बयानात बदलते रह रहे हैं। जब पेट्रोल सस्ता किया तो खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी ये तो इन्होंने मसनूई तौर पे किया, तो इसका खमियाजा आने वाली हुकूमतों को भुगतेगा। अब ये अपना एक स्टांस लेना कि कहाँ पे खड़े हैं ये लोग, इनका सिर्फ अपनी सियासत बचानी है, मोरूसियत को आगे फोकियत देना है। मरियम और बिलावल में बताएं ना क्या काबिलियत है, सफेद दाढ़ियों वाले, सफेद रेज जिन्होंने जूतियां की साजी है सियासत में, उसके पीछे हाथ बांधे हुए खड़े हैं। बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया सर, और कुछ तो आपने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स उठाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मानसेरा से हमारे कॉलर थे और उनका कहना ये था कि मुल्क के नुकसान में जाएगी ये बात कि अगर हुकूमत को घर भेजा जाए, अदम इस्तेकाम आएगा। मुल्क देखें, इन सियासी जमातों का एक जीतेगी दूसरी जीतेगी, ये चीज़ चलती रहेगी। क्रिकेट मैच है, कभी एक पार्टी एक टीम जीतेगी, कभी दूसरी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुल्क का क्या फ़ायदा या नुकसान है, ये चीज़ हमें सोचनी है। उसी मुल्क के साथ हमने खड़े रहना है, क्योंकि उसी मुल्क की वजह से हम हैं। मिसेस सलमान साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस सलमान, बताइए कैसी हैं शिफा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस जरा परेशान हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से गपशप लगाऊं जरा। घबराई नहीं हूँ मैं। परेशान तो बिल्कुल हम भी हैं बहुत, लेकिन ये कि हम शुरू से इमरान खान के सपोर्टर हैं, थे, रहेंगे, क्योंकि इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी कौम को उठाया और इज्जत से जीना सिखाया है। लोग कहते हैं कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा कर दिया। वो अब लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो नहीं आप रोक सकते। जो लोग अभी भी उनके साथ हैं उन्हें भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच है। ठीक है, लेकिन अच्छा आपने एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात की कि आप हमेशा से उनकी सपोर्टर थी, हैं और रहेंगी। तो ये जो हैं वाला है ना, इस पे हम आ जाते हैं। 3-4 साल हो गए तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत को। ये बताएं कि ये जो हैं वाला फैक्टर है ये कैसे बरकरार है? कौन सी 3 ऐसी चीज़ें इमरान खान साहब की आपको लगता है कि हुकूमत ने अच्छी की हैं कि जिसके बाद उनको रहना भी चाहिए और आप उनकी सपोर्टर हैं? मैं देखें, जैसे जो पाकिस्तान के हालात थे, अब वो जो 30 साल में इमरान खान खुद कहते हैं कि इतने अरसे से जो चीज़ें खराब हुई थी वो एकदम से ठीक नहीं होंगी। सही है, वो हमें बिल्कुल शुरू से ही उनको ठीक करना पड़ेगा चीज़ों को। तो अब आपको महंगाई है, महंगाई सबके लिए है, हमारे लिए भी है, जो नून के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी है, लेकिन ये कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा उस महंगाई को। बिल्कुल ठीक है, टाइम दें, ये टाइम दें, अगले 5 साल और दें, फिर इंशाल्लाह कुछ चीजें बेहतर। अगले 5 साल भी दें इंशाल्लाह। पहले ऑपोजिशन के दिल पे सांप लौट रहे हैं, आपने कह दिया अगले 5 साल भी दें। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो ऑपोजिशन है ये अब नेक्स्ट इलेक्शन में जब जाएंगे तो ये अपने सपोर्टर्स को क्या कहेंगे? पहले तो ये जो पीपल्स पार्टी थी वो नून लीग को खराब कह के चूरन बेचती थी। नून लीग अब साहब खान साहब को खराब कह रहे हैं ना, अब उनको एक टारगेट मिल गया सबको। वो तो मिल गया, अब तो ये 1.5 साल के लिए आ जाएंगे, अगले 5 साल के लिए कैसे सिलेक्ट होंगे? अब ये कैसे जो है नवाज शरीफ वाले पीपल्स पार्टी को खराब कहेंगे, पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ को खराब कहेंगे वो फिर भी होगा। परेशान नहीं हो, ये होगा, ये दोनों पार्टियां आपस में दोबारा जो है वो गुत्था हो जाएंगी कुछ अरसे बाद। ये इमरान खान जरा साइड पे होंगे तो ये दोनों आपस में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पार्टियां तो दोनों की देखिए अलग अलग है ना। इंशाल्लाह फिर इमरान खान ही आएंगे। चलें जी, देखते हैं मुल्क के मफाद में क्या है। अल्लाह ताला से बस दुआएं हैं हमारी। बिल्कुल, आमीन आमीन। देखें, दुआएं भी हमारी यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को उस लीडर से नवाजे और हमारे गुनाहों को बख्शे कि जो इस मुल्क को आगे लेकर चले, और जिसकी पहली प्रायोरिटी ये हो कि एक ऐसी कौम बनने, हमारा मुल्क के जो कायदे आज़म का जो विज़न था और जो इकबाल का ख्वाब था, उस हिसाब से इस मुल्क को बनाने वाला हमें अल्लाह ताला अता करे। और आखिरी कॉलर नाजरीन हम लेंगे आज की, इसकी ये जो कॉलर्स की ट्रांसमिशन थी, जावेद सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जावेद साहब बताइए, इमरान खान साहब को घर भेजें या उनको रहना चाहिए? इनको 1 मिनट नहीं रहना चाहिए, 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये अच्छे हैं, ईमानदार हैं, पता नहीं क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रही है कि गरीबों का तो इन्होंने बरकत निकाल दी है।
ठीक है। और ये आप कह रही है ये जो लोग काले कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी बंदा जो है ना मिडिल क्लास का है, या बिल्कुल जो हमारे जैसे जो लोग हैं ना जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। जी हम पे क्या बीत रही है। नहीं, महंगाई तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, उसमें तो मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ, लोग भी खड़े हैं, लेकिन कम तो कर दिया ना। आप देखें, अगर एक चीज पेट्रोल की कीमत बाहर से बढ़ी हुई है तो हम कैसे उसको कम करेंगे, लेकिन इन्होंने तो कम कर दिया, 10 रुपए कम कर दिया उसको। मेरी बात सुन ले, मुझे ये बताएं, हमें मतलब है ये जो शेख रशीद साहब नहीं होते थे हमारे, ये फरमाया करते थे, होते थे नहीं हैं, अभी भी है शेख रशीद। अल्लाह इनको थे में शामिल करे तो ज्यादा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं सर, अब ऐसी बातें ना करें, हम नेशनल टेलीविजन पे हैं, मतलब कुछ तो थोड़ा कंट्रोल कर लें सर, जज्बात अपने तहजीब और तमद्दन के दायरे में रहते हुए सर बात करें। हम इन्हीं से सीखते हैं ना, ये जब खुद साहब तशरीफ लाते हैं तो लाइव। बदवाएं तो नहीं ना दी उन्होंने किसी को, ये दी है, बदवा तो नहीं दी मेरा ख्याल है। नहीं चले वो तो मैं माजरत कहता हूँ इस लफ्ज से, लेकिन हमारा यकीन जाने के जीना हराम हुआ है हमें। बिल्कुल सही है, महंगाई से परेशान है आप। हम गरीब लोग हैं, हमें मतलब है आटा, चीनी, दाल, घी, इन चीजों से, ठीक है ना। हम तो घी जो है ना वो किस्तों पे नहीं खरीद सकते, ये हालात हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर, अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किल आसान करे, और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कि महंगाई जो है परेशान कर रही है, उनके लिए भी हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारे मुल्क के लिए भी हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। और देखना यही है कि अदम एतमाद की तहरीक जब वोटिंग होगी जिस दिन, तो उस दिन कामयाब होगी या नाकाम होगी,